एक्सीलेंट क्लासेस पखनहा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके पहले वाले वीडियो में क्लास में आपको हम बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दूसरा पॉइंट्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है, हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें द्विबंधन तथा त्रिबंधन द्वारा कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उस हाइड्रोकार्बन की जो संरचना सूत्र तैयार करते हैं उसके अंतिम दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यह दो प्रकार का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो यहाँ पे एल्कीन का हम देखते हैं, जिस हाइड्रोकार्बन में अंतिम दो कार्बन परमाणुओं के बीच में, कहां पे अंतिम में दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंधन रहता है तथा शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन से यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो उसको एल्कीन कहते हैं। एल्कीन के अंदर अंतिम दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और शेष जितने कार्बन परमाणु होगा उसके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। और एल्कीन को ओलेफिन के नाम से भी जाना जाता है। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे n बराबर 2 3 4 5। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन की परमाणु संख्या इसमें होगा वह 2 होता है, 2 से शुरू होता है। जैसे मान लेते हैं आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है, एथीन। एथीन का सूत्र लिखना है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कार्बन के मूल शब्द जो होता है उसको याद रखना होगा। तो जैसे एथीन, एथ आ रहा है तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। सामान्य सूत्र लिख दीजिए CnH2n। तो यहाँ पे n का मान 2 हो गया तो C2H 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा C2H4। तो ये एथीन का क्या हो गया, अणु सूत्र हुआ। और इसकी संरचना सूत्र लिखना होगा तो 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन लिख देंगे, 1 1 2। तो यहाँ पे अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, आपको कार्बन के चारों तरफ 4 गो बॉन्ड होना चाहिए, 4 से अधिक या 4 से कम में। तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आप लगा दिए तो आप एक ऊपर एक इधर, या मतलब नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर, मतलब कहीं भी आप लिखे, लेकिन 4 गो उसके अंदर बॉन्ड होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन ये। तो ये संरचना सूत्र हो गया। इसको क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। इसी तरह से यदि आपको प्रोपीन का लिखना है, किसका लिखना है, प्रोपीन। तो प्रोपीन, प्रो मतलब n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया आपका 4। तो इसका साधारण फॉर्मूला जो होता है CnH2n आप लिख दीजिए और इसको बनाइए C4 और ये हो जाएगा 4 गुना 8, यानी ये अणु सूत्र हो गया प्रोपीन का। प्रोपीन का ये क्या हो गया, अणु सूत्र। उसके बाद में आपका इसको संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र के लिए क्या करेंगे, जितने कार्बन है पहले लिख दीजिए, 1 2 3 और 4। क्योंकि इसका नियम है कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करना था, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर, तो 1 2 3 4 को हो गया, 2 को 1 को 3 को, एक ऊपर या नीचे कहीं लगा दीजिए ताकि इसका भी 4 हो जाए। तो 2 1 3 1 4, इसका हो गया 1 ऊपर लगा देते हैं, तो 1 2 3, एक नीचे लगा दीजिए 4, फिर यहाँ पे एक ऊपर एक इधर लगा देते हैं और एक इधर। तो इसका 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका 2 1 3 1 4, इसका 2 1 3 1 4। ये संरचना सूत्र हो गया।
संरचना सूत्र। ये किसका संरचना सूत्र है? प्रोपीन का। तो इस तरह से एल्कीन ग्रुप का आप किसी भी सदस्य का अणु सूत्र और संरचना सूत्र इसके साधारण सूत्र के सहायता से आप बना सकते हैं। इसका जो एल्काइन है इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे कि एल्काइन का संरचना सूत्र और इसका अणु सूत्र आप कैसे लिखेंगे, और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जब संरचना सूत्र या अणु सूत्र दिया रहेगा तो आप कैसे पहचान लेंगे बिना बनाए हुए कि ये एल्केन का है, एल्कीन का है और ये एल्काइन का है। इसके बारे में अगले क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।